हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSP2 एग्जामिनेशन में पूछे गए बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी 1 का क्वेश्चन पेपर। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये अप्रैल मई 2021 का है। PCI स्कीम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर बना है। मीन्स इसमें 3 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दूसरे सेक्शन मीन्स सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और थर्ड सेक्शन मीन्स सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन ए में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग आर दोज व्हिच, यहाँ पे पहला ऑप्शन है possess cellular structure। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है डू नॉट possess cellular structure। थर्ड ऑप्शन possess only scar। फोर्थ ऑप्शन possess only buds। तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग डू नॉट possess cellular structure। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। क्रूड ड्रग जो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं उसको कैटेगराइज किया गया है एज ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होते हैं? जैसे कि नाम है ऑर्गेनाइज्ड, ये जो क्रूड ड्रग है इसमें इंक्लूडेड होता है पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि हो गया लीव्स, फ्लावर, रूट्स, राइजोम्स, फ्रूट्स, सीड्स एक्सेट्रा। इसी को ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहा जाता है और इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसमें मीन्स ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग ऐसे क्रूड ड्रग को बोला जाता है जो कि इन पार्ट ऑफ द प्लांट से मीन्स डिफरेंट प्लांट्स के स्पेसिफिक पार्ट से उसको ऑब्टेन किया जाता है बाय अप्लाइंग डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। तो इन पार्ट से जो ऑब्टेन क्रूड ड्रग होते हैं उनको अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहा जाता है और ये इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के एग्जांपल जो प्लांट्स के पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि वोलेटाइल ऑयल हो गया, जूस हो गया, लेटेक्स है, रेजिन्स हो गए, फिक्स्ड ऑयल, गम्स, म्यूसिलेज, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के अंदर आता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। यहाँ पे ऑप्शंस हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, थेरेपेटिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड ऑल अबव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑल अबव। मीन्स अल्फाबेटिकल, थेरेटिकल, केमिकल ये सभी मेथड होते हैं क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन के लिए। इसके अलावा टेक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और कीमोटेक्सोनॉमिकल, सेरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ये भी क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन मेथड है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कैलिक्स, बार्क, कोरोला एंड गार्नेशियम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बार्क। बार्क जो है फ्लावर का पार्ट नहीं होता है। हम यहाँ पे रफली स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्लावर का। जो फ्लावर में 4 वल्स होते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे कैलिक्स है। कैलिक्स क्या होता है? ये आउटर मोस्ट वल होता है फ्लावर का जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये क्या कहलाता है? कैलिक्स। कैलिक्स के इंडिविजुअल इस मेंबर को सेपल कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड वल होता है फ्लावर का वो है कोरोला। ये या तो व्हाइट होता है या तो ब्राइट कलर्स होते हैं डिफरेंट, और कोरोला के हर एक मेंबर को पेटल्स कहा जाता है। नंबर ऑफ पेटल्स जो है वेरी करते हैं विद द टाइप ऑफ फ्लावर। इसके बाद जो थर्ड सर्कल होता है फ्लावर का उसको एंड्रोशियम कहा जाता है। ये मेल पार्ट कहलाता है और इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम स्टेमन कहते हैं, जिसमें फिलामेंट होता है और एंथर होता है। ये आपका एंथर कहलाता है, ये फिलामेंट कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइनोसियम। ये क्या होता है? ये 4 सर्कल होता है फ्लावर का, ये फीमेल पार्ट होता है और गाइनोसियम को कार्पल कहते हैं या पिस्टल कहा जाता है। और ये किससे बना हुआ होता है? स्टिग्मा। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल कहलाता है। यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होता है और कलेक्टिवली ये क्या कहलाता है? कार्पल कहलाता है, पिस्टल कहलाता है और जिसको हम गाइनोसियम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्राइकोम। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ग्लैंडुलर, नॉन ग्लैंडुलर, क्रूसीफेरस एंड हाइडाथॉट्स। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है क्रूसीफेरस। क्रूसीफेरस क्या होता है? क्रूसीफेरस हम ऐसे प्लांट को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं जो कि क्रूसीफेरी फैमिली को बिलोंग करता है। और यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं वो
टाइप्स ऑफ ट्राइकोम्स के अंदर आते हैं। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, हाइडाथॉट्स जिसको स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइकोम होता है ये, नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स या कवरिंग ट्राइकोम्स या क्लॉथिंग ट्राइकोम्स भी बोला जाता है। ट्राइकोम्स क्या होता है? इट इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ एपिडर्मल सेल, और यू कैन से इट इज अ ट्यूबुलर, elongated और ग्लैंडुलर आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल। और ये जो ट्राइकोम्स होते हैं इसको जनरली प्लांट हेयर्स बोला जाता है। और बहुत से प्लांट्स के लीव्स के सरफेस में जैसे कि सेना, डिजिटलीज, या बहुत से प्लांट्स के सीड में के सरफेस में जैसे कि नक्स वोमिका, स्ट्रोपेंथस, उसमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर मीन्स ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है। बहुत से प्लांट्स के फ्रूट्स में जैसे कि लेडी फिंगर हो गया, तो लेडी फिंगर के जो सरफेस में आपने देखा होगा भिंडी के, उसमें भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइकोम्स। तो डिफरेंट टाइप्स के ट्राइकोम्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं द बंच ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे ऑप्शन है कोरोला, एंड्रोसियम, बार्क एंड इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है इन्फ्लोरेसेंस। क्वेश्चन है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड वाज डेवलप्ड बाय। यहाँ पे ऑप्शंस हैं जेम्स रोड्रिग्स, वेलिस, लिनस एंड एंगलर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वेलिस, वेलिस, जिसने लाइकोपोडियम स्पोर मेथड को डेवलप किया। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक होता है पाउडर ड्रग की परसेंटेज प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए, स्पेशली जब केमिकल या अदर मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग जब फेल हो जाते हैं, एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते हैं ऑफ क्वालिटी। तो इस मेथड से हम परसेंटेज ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर डिटरमाइन किया जाता है बहुत से पाउडर ड्रग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है while performing the chemomicroscopy of a drug the lignified trichomes were observed, probable drug is। तो यहाँ पे ऑप्शंस है बच, लोबेलिया, नक्स वोमिका एंड मेंटलिक्स। तो लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका में। नक्स वोमिका के सीड में लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स के अंदर आता है। इसके अलावा स्ट्रोपेंथस में भी लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है। लोबेलिया में लार्ज कोनिकल स्ट्रांगली श्रंकन कवरिंग ट्राइकोम प्रेजेंट होता है, और बच में शॉर्ट कोनिकल यूनिसेलुलर ट्राइकोम प्रेजेंट होता है। मिंट में ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट रेंज ऑफ हाइड्रस वुल्फेट। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 115 to 120 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड ऑप्शन है 34 to 40 डिग्री सेल्सियस, 45 to 50 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट 10 to 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होता है हाइड्रस वुल्फेट का, वो है बिटवीन 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये इसका सही ऑप्शन है। हाइड्रस वुल्फेट क्या होता है? जिसको हम लैनोलिन भी बोलते हैं। ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ये प्यूरिफाइड फैट लाइक सब्सटेंस है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द वुल ऑफ शिप, और इसको मेनली यूज किया जाता है एज अ ऑइंटमेंट बेस में यूज करते हैं। ये कॉमन इंग्रेडिएंट होता है, बेस होता है क्रीम्स एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिकल रोटेशन इज मेजर्ड बाय। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं विस्कोमीटर, पोलैरीमीटर, ऑप्टिकोमीटर एंड माइक्रोटून। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर से हम ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? सर्टेन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की, या तो प्योर स्टेट में या तो सोल्यूशन फॉर्म में, और इसी को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस को, और प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल रोटेशन कहा जाता है। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट या तो राइट साइड रोटेट करता है जिसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस बोलते हैं, और अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट अगर लेफ्ट साइड रोटेट होता है तो इसको हम लिबोरोटेटरी सब्सटेंस बोलते हैं। दिस ऑप्टिकल रोटेशन इज वन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर ऑफ क्रूड ड्रग। इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है जैसे विस्कोमीटर, विस्कोमीटर से हम विस्कोसिटी डिटरमाइन करते हैं। माइक्रोटून माइटिंग टूल होता है, इसको यूज किया जाता है बहुत ही थिन सेक्शन ऑब्टेन करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स नॉट यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द क्रूड ड्रग। तो यहाँ पे ऑप्शन है टोटल एश, एसिड इनसोल्यूबल एश, वाटर सोल्यूबल एश एंड वाटर इनसोल्यूबल एश। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन जो है एसिड इनसोल्यूबल होता है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा वाटर इनसोल्यूबल एश। मीन्स टोटल एश, एसिड इनसोल्यूबल एश एंड वाटर सोल्यूबल एश वैल्यू, ये तीनों जो है टाइप्स ऑफ एश वैल्यू होते हैं। वैल्यू क्या होता है? इट इज वन ऑफ द फिजिकल इवेल्युएशन पैरामीटर फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग।
मीन्स इससे हम क्रूड ड्रग के क्वालिटी एंड प्यूरिटी को डिटरमाइन करते हैं, स्पेशली पाउडर फॉर्म में। और इसमें क्या होता है, मीन्स क्रूड ड्रग को जब इंसिनरेट किया जाता है, कंप्लीटली बर्न करते हैं, इसके बाद जो रेसिड्यू ऐश जो बचता है तो उसी को कैलकुलेट किया जाता है इन परसेंटेज और इसको ऐश वैल्यू कहते हैं। और इसके अलावा एसिड इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल ऐश भी डिटरमाइन किया जाता है टोटल ऐश के अलावा, जिससे हम अगर कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट को डेलिबरेटली ऐड कर दिया गया है या उसमें कोई एडर हो गया है उस क्रूड ड्रग में इन द फॉर्म ऑफ एडल्टरेशन, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए ऐश वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज, तो यहाँ पे ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, अट्रैक्शन एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ सही ऑप्शन है एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी वाज लेड बाय, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं लू, हेबरलैंड, कॉकिंग एंड गैलेन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हेबरलैंड। गॉटलीब हेबरलैंड, जिसको फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है, और इन्होंने ही टोटिपोटेंसी के कॉन्सेप्ट को दिया। टोटिपोटेंसी मतलब क्या होता है, टोटिपोटेंसी मींस द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल, वन लिविंग सेल ऑफ द प्लांट टू रीजनरेट into entire plant। मीन्स एक सिंगल आइसोलेटेड प्लांट सेल की एबिलिटी होती है जब इसको आर्टिफिशियल मीडिया में उसको कल्टीवेट किया जाता है तो वो एक एंटायर प्लांट में रीजनरेट होता है। इस प्लांट सेल की एबिलिटी को टोटिपोटेंसी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सब कल्चरिंग ऑफ कैलस इज डन बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, मीडियम ड्राइंग, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एवर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। कैलस की सब कल्चरिंग न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो जाने की वजह से और मीडियम ड्राई हो जाने की वजह से उसकी सब कल्चरिंग की जाती है ताकि जो कैलस टिश्यू है उसके ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके। इसमें क्या किया जाता है, कैलस को स्मॉल पीसेस में कट किया जाता है और इस इंडिविजुअल पीसेस को फिर ट्रांसफर किया जाता है इनटू द फ्लास्क कंटेनिंग फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया, फ्रेश सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट मीडिया एवरी 4th वीक में। तो इसी को सब कल्चरिंग ऑफ कैलस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है in the culture media the elements required in the concentration less than 0.5 millimole per liter are known as macronutrients, micronutrients, organic nutrients and stiff agent। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है micronutrients। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो न्यूट्रिएंट मीडिया में, कल्चर मीडिया में लेस देन 0.5 मिलीमोल कंसेंट्रेशन में रिक्वायर्ड होता है तो उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि 0.5 मिलीमोल पर लीटर और उससे ज़्यादा में रिक्वायर्ड होता है, इससे ज़्यादा अमाउंट में, कंसंट्रेशन में, तो उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज्ड जेलिंग एजेंट इन कल्चर मीडिया। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं जिलेटिन, एगर एगर, 2,4-D एंड मिथाइल सेलुलोज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है एगर एगर। एगर को यूज किया जाता है एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, कह सकते हैं जेलिंग एजेंट इन द कल्चर मीडिया। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोप्लास्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यू, सैपोनिफिकेशन ऑफ टिश्यू, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल एंड नन ऑफ द एवर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ द सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या होता है, प्लांट के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और इनर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। मीन्स क्या किया जाता है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन या अदर मेथड जैसे कि मैकेनिकल और केमिकल मेथड से इस प्लांट के सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है एंड द प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉपर, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है कॉपर। कॉपर जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। अभी हमने आपको बताया था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अदर ऑप्शंस दिए गए हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और
कॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट, पपेन शोज इस एक्टिविटी मैक्सिमम एक्टिविटी बिटवीन द पीएच 5 to 6, 1 to 2, 2 to 3 एंड 2.5 to 4। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है 5 to 6। मीन्स पपेन अपनी मैक्सिमम प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी शो करता है बिटवीन द पीएच 5 to 6। प्रोटियोलाइटिक मतलब क्या होता है? मीन्स ऐसे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। पपेन क्या है? पपेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की कैटेगरी के अंदर आता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और पपेन को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? पपेन को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट ऑफ कैरिका पपाया। मीन्स पपाया के अनराइप फ्रूट के लेटेक्स से पपेन को ऑब्टेन किया जाता है। और ये पपेन अपनी मैक्सिमम प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी शो करता है बिटवीन द पीएच 5 to 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन एंड फ्लेक्स आर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है, ये दोनों प्लांट फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम टेक्स प्लेस एबव। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है 60 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 60 डिग्री सेल्सियस के अबव एंजाइम का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसके बाद सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पीसीआई स्कीम के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है और एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गिव डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी क्या है, पहले उसको डिफाइन करना है, उसकी हिस्ट्री लिखनी है आपको पॉइंट वाइज, एंड देन उसके क्या स्कोप्स एंड डिफरेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the role of pharmacognosy in traditional system of medicine like Ayurveda and Siddha? तो आयुर्वेदा, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है, तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। हमने हमारे चैनल में इन टॉपिक्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मीन्स डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, और आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी में फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है, इसको हमने बताया है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है। तो फार्माकोग्नोसी के डिफरेंट रोल होते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन या सिद्धा में जो क्रूड ड्रग्स यूज किए जाते हैं उसके क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन, एक्सट्रैक्शन, ये सभी प्रोसेस जो है फार्माकोग्नोसी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टिश्यू कल्चर, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर एंड डिस्क्राइब इन डिटेल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर को आपको डिफाइन करना है, डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट टिश्यू कल्चर होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है, और क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है टिश्यू कल्चर के लिए। मीन्स कल्चर मीडिया में क्या क्या चीजें यूज की जाती है, क्या इंग्रेडिएंट्स जैसे कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, कार्बन सोर्स, क्या ग्रोथ रेगुलेटरी यूज किया जाता है, क्या ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं, तो इन्हीं सबको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। इसके बाद लास्ट सेक्शन, सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का दिया गया है। तो what are the different natural sources of drug, name them and give at least 2 examples of each। तो इस क्वेश्चन में ड्रग के कौन से नेचुरल सोर्स होते हैं उसको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, मरीन सोर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। मीन्स हर एक जो नेचुरल सोर्स है उसमें 2 एग्जाम्पल हर एक के लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। मीन्स यहाँ पे क्रूड ड्रग के वन ऑफ द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है, उसको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हमको ये डिफाइन करना है कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। मीन्स इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्रूड ड्रग को ग्रुपिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ देयर चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि उसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन या कह सकते हैं थेरेपेटिक यूज के अकॉर्डिंग क्रूड ड्रग को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि डिफरेंट जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में काम करने वाले जो ड्रग होते हैं, जैसे कि डिफरेंट परगेटिव्स, तो परगेटिव्स के अंदर डिफरेंट जो ड्रग आते हैं तो उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखने हैं। तो उसको एक कैटेगरी में रखा गया है। इस
क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से डिफरेंट, जैसे कि सेंट्रल एनाल्जेसिक के अंदर क्या होता है, एनालिप्टिक्स के अंदर क्या होता है, और CNS स्टिमुलेंट के अंदर, कार्डियोटोनिक के अंदर जितने भी ड्रग्स आते हैं तो उसको एक साथ ग्रुपिंग की गई है। तो इस तरीके से फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिस्कस अबाउट एडल्ट्रेशन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो एडल्ट्रेशन क्या होता है इसको डिफाइन करने के बाद डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं एडल्ट्रेशन के विथ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन के अंदर आता है एडल्ट्रेशन विथ सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग, adulteration with artificially manufactured substance, adulteration with exhausted drug, adulteration with other vegetative matter of same plants, adulteration with the harmful substance, adulteration with the substandard commercial varieties। तो ये सारे जो हैं different types होते हैं adulteration के, तो इनको लिखना है विथ एग्जाम्पल्स। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स के क्या एप्लीकेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट हार्मोन, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ये डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हैं, तो इनके एप्लीकेशंस लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट डिफाइन, क्लासीफाई एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ अल्कोलॉइड्स। तो अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं इसको डिफाइन करना है। क्लासिफिकेशन जो होता है अल्कोलॉइड्स का उसको लिखना है। डिफरेंट टाइप्स जैसे कि सीडो अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, अमीनो अल्कोलॉइड्स, ट्रू अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं विद एग्जांपल, प्लस केमिकल क्लासिफिकेशन जो होते हैं अल्कोलॉइड्स का उसको लिखना है विद एग्जांपल। एंड कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट मींस अल्कोलॉइड्स के लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है, क्वालिटेटिव टेस्ट, वो है ड्रैगनडॉर्फ, मेयर, हैगर, वैगनर, ये सारे टेस्ट होते हैं अल्कोलॉइड्स के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नोवेल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम द मरीन सोर्स। मरीन सोर्स से ऑब्टेन करने वाले डिफरेंट नोवेल मेडिसिनल एजेंट्स के बारे में यहाँ पे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट फाइबर्स क्या होते हैं, और जूट और हेम्प के क्या बायोलॉजिकल सोर्स है, उसमें उसका क्या केमिकल नेचर होता है, और प्लस उसके यूज मीन्स जूट का और हेम्प का। इसके बाद नेक्स्ट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मेडिसिनल एंड अदर यूजेस ऑफ कैस्टर ऑयल और जॉलमोगरा ऑयल के क्या बायोलॉजिकल सोर्स है, उसमें क्या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, उसके मेडिसिनल यूज के अलावा और उसके क्या क्या यूजेस हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट हेलुसिनोजेंस एंड नेचुरल एलोजेंस के शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखने हैं। तो ये हमने डिस्कस किया CSV2 एग्जामिनेशन में पूछे गए फार्माकोग्नोसी 1 बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं तो इन टॉपिक्स के वीडियो हमने हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोड किया है। इसके अलावा हर एक यूनिट के मॉडल क्वेश्चन पेपर भी हमने अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल में। हमने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया है हर एक यूनिट का, वो PCI स्कीम के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, जिस तरीके से इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, मींस 20 MCQs, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।